ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हाथ धोले। ऋषिकेश गोपच्छाय नमो नमः। हाथ में अक्षत और पुष्प दे दे। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मस्तवमात्रमस्तु सेवदं तापत्रयोर्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्योरोद्धवरोध्यते शुश्रूवे तत्क्षणा कस्तूरीतिलकं विराट्वटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वर्मौक्तिकं कृतले भैरवस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोप अक्षतं पुष्पं समर्पयामि। ओम श्री घंटचंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुवर्णोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यतं महा अक्षता सुरश्रेष्ठ गौ सुशोभितं मया निवेदित वक्ताग्रणं परमेश्वरः श्रीमद्भागवताक्षतां समर्पयामि। माल्यादीनं सुगन्धदीनं मालित्यादीनवे प्रभो मया एतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतं महा श्रीमद्भागवता पुष्पान्ते पुष्पमाल्यं समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। ओम नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। नमो ब्रह्मवे वासिष्ठाय नमो नमः। हरिः ओम ओम स्वस्ति स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्न दधातु। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रियप्रियं कृष्णं द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे प्रधानसुतं द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। भगवती की दक्षिणा सच्चिदानंद रूपाय वसोजातचक्षुः सूर्योजायतः श्रोताद्वारशब्दसमुखधन्निर्जायत। सभी माता एवं श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारो। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारो। अमर ग्रंथि है मुक्त बंदी है पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथि है मुक्त बंदी पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग में मंगल के आरती पापियों को पाप से तारो। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारो। संत गीत पावन पुनीत बातों को मिटाने वाला हरि रस कराने वाला। संत गीत पावन पुनीत बातों को मिटाने वाला हरि रस कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारो। श्री भागवत भगवान की है आरती को पाप से तारो। ये
तुम्हारे बलिदान यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती भक्तियों को पाप से आरती भागवत भगवान की है आरती भक्तियों को पाप से आरती भागवत भगवान की है आरती भक्तियों को पाप से आरती शांते विश्व देवा शांते ब्रह्म शांते सर्वगुण शांते सामा शांते वेदी यदो यदा ओम कृष्णाय वासु ओम नमो भद्राय जगोदर सर्वभद्राय सविताय वच्चदारो देवानां भद्रासुमते विजोयनम्मा देवानां ब्रह्मरामनमः देवानां ब्रह्मजगमुपसेदमा भजरस्तवस्वदन्ते हिन्दीयोसे ओमदेवनमः भगवते सामसर्वते रक्षदावाय गणितः स्वस्ते स्वस्तिनो जगसर्वः स्वस्तिनो भूतानि स्वस्तिनो सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विश्वरूपे विशालाक्षे विद्यां संपृक्तो भागवतापतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय जय श्री राधारमण जय जय चोर प्रभु जय जय श्री वृंदावन बिहारी राज की श्री गोवर्धननाथ की द्वारिकाधीश की श्री सुखदेव भगवान की श्री व्यास भगवान की हनुमान जी महाराज की
परम कृपालु नंदनंदन यशोदानंदन कृष्ण बिहारी कर्ण विवरे हरतोंगतापम रूपम दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं प्रियच्युतां सति चैत्रमपत्रकं मे। कल हम सबने भगवान के विवाह का वर्णन सुना। भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह मां रुक्मिणी के साथ हुआ है। परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं, हे गुरुदेव, जब भगवान का विवाह हो गया तो अन्य विवाह भगवान ने क्यों किए? सुखदेव भगवान सुना रहे भैया, भगवान से यदि हम भी विवाह करना चाहें तो भगवान हमारा भी वर्ण कर लेते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। जिसने भी भगवान को वर्ण किया है, ठाकुर जी ने किसी को निराश नहीं किया। इन कथाओं से हमें एक आधार मिलता है, सूत्र मिलता है, कथा जरूरी क्यों है। एक कोई महात्मा स्टेशन पर बैठकर गाड़ी का इंतजार कर रहे थे और उसी बीच एक कोई पढ़े लिखे आए, ज्यादा पढ़े लिखे, जो आज के ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो कहते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है। संत से कह रहे हैं, बाबा क्या आश्रम में इतना समय नहीं मिला कि आप यहाँ स्टेशन पर बैठकर रामायण पढ़ रहे? बाबा ने कहा, भैया हमको भगवान के नाम में जितना समय निकलता है निकालना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज यहाँ इतनी भीड़ हो रही है और आपको अपने रामायण की पाठ की पड़ी है। इतने में ट्रेन आई और भीड़ बहुत ज्यादा थी। मणि को हमारे द्वारका में दे दो। सत्यजित राजा बोला, महाराज तपस्या हमने करी, मणि क्यों दे दे? और जो 40 गुरु सोना रोज देती है कौन देगा? वहां से वापस सत्यजित अपने राज्य में आए। एक दिन उनके छोटे भाई हैं प्रसेन, और प्रसेन महाराज ने अपने बड़े भाई सत्यजित से वो मणि प्राप्त कर लिया और खेलते खेलते एक जंगल में निकले और जंगल में एक सिंह ने देखा कि एक चमकती हुई मणि को लेकर कोई पुरुष आ रहा है। प्रसेन को मार के और उस शेर ने उस मणि को प्राप्त कर लिया। सिंह उस मणि को लेकर के और जंगल में अंदर जब गया तो एक जांबान मिला, रीछ, और उस रीछ ने सिंह को मार के वो मणि अपने पास रख लिया। वो रीछ जब गुफा में गया तो उसकी एक बेटी है और उस अपनी कन्या को मणि दे दी, अपने अन्यत्र काम में लग गए। सत्यजित राजा को पता लगा कि मेरा छोटा भाई प्रसेन किसी ने मार दिया, तो शक भगवान के ऊपर करने लगा। देखो एक दिन में द्वारिका गया था और द्वारिका के जो राजा हैं भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने मेरे से इस मणि को लेने के लिए बात रखी थी, तो मैंने मणि देने के लिए मना किया, तो देखो मेरे भाई को मार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भैया इससे एक बात तो साफ होती है, यदि आज के लोग भगवान को गाली दें तो आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान के समय भी गाली देने वाले थे, तब तो ठाकुर जी थे, तब भी भगवान को गाली दे रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं। सत्यजित कह रहा है, मेरे छोटे भाई प्रसेन को मारा श्री कृष्ण ने। भगवान ने कहा,
हो न हो, उसका विवाह कौन करेगा, वो कहाँ रहेगी। इसलिए अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। जामवती का हाथ पकड़ा, ठाकुर जी के हाथ में दे दिया। अब एक रीछ की बेटी रीछ ली। ठाकुर जी ने कहा कि ये तो भाई बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। फिर भी जैसे जैसे भगवान व्यवस्था बना करके लेके आए, रुक्मिणी जी ने पूछा कि ये कौन है। बोले ये तुम्हारी बहन जी है, तुम्हारी छोटी धर्मपत्नी। बोले हम मुँह देखना चाहते हैं। रुक्मिणी जी कह रही है, भगवान जी ने कहा कि मुँह देख लो, रीछ की बेटी रीछ ली। जामवती ने कहा, रुक्मिणी जी हम आपसे कुछ मांगे। बोलिए। आप जैसा हमको सौंदर्य प्राप्त हो जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। रुक्मिणी जी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे रही है, हमसे भी ज्यादा आप सुंदर हो जाएं, ऐसा हम आशीर्वाद देते हैं। जामवती रुक्मिणी से भी ज्यादा सुंदर हो गई। हमारे ठाकुर जी की प्रसन्नता है कि आप हमारे साथ रहें, कोई बात नहीं। भगवान ने उस मणि को लेकर के राजा सत्यवाजित को दिया। कहने लगे, राजन तुम्हारे छोटे भाई प्रसेन को एक सिंह ने मारा और सिंह को एक ऋक्ष ने मारा, और तुम्हारी इस मणि के चक्कर में हमारी एक बहू और आ गई। भगवान की बड़ी कृपा। अब सत्यवाजित को भय लगने लगा। सोच रहा है कि देखो कितने बड़े आदमी से हमने टक्कर ली है, दुश्मनी करना ठीक नहीं है, इसलिए कोई रिश्तेदारी बढ़ा। बोले महाराज हमारी भी एक बेटी है, उसका भी वरण हम आपके साथ करना चाहते हैं। भगवान ने कहा वेलकम, आने दो। सत्य भामा जी का विवाह सत्यवाजित ने भगवान के साथ तीसरा किया। उस मणि के चक्कर में ठाकुर जी के 2 विवाह हो गए। और आप ये बाणासुर भौमासुर से और मार कहा, और वो भी पत्नी के साथ। हमने तो ऐसा सुना है कि पत्नी पीछे बैठी हो तो 120 की मोटरसाइकिल दौड़ती है। तो बोलो राधे राधे। और हमको साथ आप आज लेके आए और मार खा रहे। भगवान ने कहा, सत्यभामा जी फिर हम क्या करें। बोले आप इसको मार क्यों नहीं देते। भगवान ने एक बाण निकाला तो मारा और उसका कल्याण कर दिया। और सत्यभामा जी हाथ जोड़ करके पूछने लगे, ठाकुर जी हमने आपसे कहा कि इसको मार दो, तो आपने एक ही बाण में मार दिया, और आप 2 घंटे से मार खा रहे थे, आप पहले से क्यों नहीं मार देते। भगवान श्री कृष्ण बोले, सत्यभामा जी आप पृथ्वी के अवतार हैं, और पृथ्वी का ही अवतार है भौमासुर। यदि मैं भौमासुर को मार देता तो आपका वात्सल्य प्रेम कहीं उमड़ न जाता। आप कहती है मेरे बेटे को मार दिया। इसलिए जब माता खुद कह रही है कि आप मारो, तो हमने मार दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान की प्रत्येक लीला हमको संदेश देती है। जो कन्याएं कैद हैं उन सबको भगवान ने बाहर निकाला, कह दिया कि तुम जाओ अपने अपने घर पर आराम से रहना। कन्याएं बोली, ठाकुर जी अब हम कई सालों से इस राक्षस के घर रह रही थी, न तो हमसे कोई शादी करेगा, न हमको कोई घर में अब रखेगा, तो फिर क्या करें। बोले हम सब आपको वर्ण करना चाहती हैं। और भगवान ने कहा आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत। 16,100 कन्याओं को ठाकुर जी एक साथ द्वारका ले आए, सबके लिए अलग अलग भवन बनवाए, और अब भगवान के टोटल विवाह हुए 16,100। अब बताओ इसी में कभी कोई कार्ड छपा, निमंत्रण देने की जरूरत ही नहीं। इस प्रकार से राजन भगवान के विवाह हुए हैं। भगवान संभालोगे तो क्या होगा, दया मुझे के भगवान संभालोगे
श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आज हमें बहुत लंबी यात्रा करनी है, इसलिए भजन पूरा नहीं गाना। बोलो राधे राधे। ऐसी व्यवस्था रखी है कि जब सुखदेव जी का पूजन हो जाएगा, अंतिम उपदेश हो जाएगा, तो आज पहले दिन हमने कोई भजन नहीं सुनाया, तो कुछ लोग पूछे कि आपने भजन क्यों नहीं सुनाया। और दूसरे दिन जब पहले वाले पंडित जी आए कि राजन ये गाय तो हमारी है। राजन ने बोले कि महाराज हो सकता है गलती से ऐसा हो गया हो, लेकिन अब हमने तो ये वाले पंडित जी को आज दान कर दिया। पहले वाले पंडित जी से कहा कि पंडित जी आप इस गाय को हमको दे दो, इसके बदले आपको हम 10,000 गाय और दे देते हैं। अब पंडित जी तो पंडित जी ठहरे, राजन तुमने हमको ये संकल्प की हुई गाय है, इसको हम वापस नहीं कर सकते। और अभी अभी जो पंडित जी को दान करिए वो पंडित जी कह रहे हैं कि राजन ये संकल्प हमको आपने दे दिया, अब हम नहीं लौटा सकते। राजा ने दोनों ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों हम आपको प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, इसके बदले आपको 1-1 लाख गाय और दे देते हैं, पर आप झगड़ा मत करो। अब पहले वाले पंडित जी बोल रहे हैं कि कल हमको दान में मिली थी, और आज वाले पंडित जी बोले ये दान हमको मिला। कोई किसी को देने के लिए राजी नहीं। राजा कभी कल वाले पंडित जी की ओर देखे, कभी आज वाले पंडित जी की ओर देखे, और राजा चक्कर में पड़ गया। तो ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, राजन कभी तुम इधर देखते हो कभी उधर देखते हो, बार बार तुम रंग बदल रहे हो, और रंग बदलने वाला होता है कि गिर जाओ गिरगिट हो जाओ। ये श्राप मिला। पैरों में पड़ गया राजा ने, महाराज मैंने इतनी गाय दान करी, उसमें पुण्य का क्या होगा। बोले भैया श्राप था, वापस तो हो नहीं सकता, निकल गया, लेकिन तुमको ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त होगा। ये आशीर्वाद ब्राह्मणों ने दिया। तो भगवान ने कहा, बेटा प्रद्युम्न अनिरुद्ध सभी का स्मरण करते हुए भगवान कह रहे हैं, बेटा ये कोई और नहीं है, ये गिरगिट जो है दिव्य पुरुष के स्वरूप में जो आया है, ये राजा नृग है। इसलिए तुम सबको भी ब्राह्मणों के कोप से बचना चाहिए। जी आए तो रुक्मिणी जी को देखा, भगवान के चरणों की सेवा कर रही हैं। जामवती को देखा तो ठाकुर जी के लिए भोग तैयार कर रही है। सभी रानियों को, भगवान की जितनी भी पटरानियां हैं, अन्य रानियां, सबको देखा तो नारद जी ने पाया कि कोई न कोई भगवान की तैयारी कर रही है सेवा के लिए। किसी के साथ भगवान बैठ कर के बातें कर रहे हैं, किसी को कथा सुना रहे हैं। नारद जी के सामने भगवान नारायण ने दर्शन किया है। बोले नारद जी, अरे हम तो पूरे विश्व के जगतपति हैं, फिर आप किस साथ इनको देखने आए? 16,108 पूरे विश्व का जो संचालन कर रहा है, वो छोटी छोटी इन पत्नियों को नहीं करता क्या? कर सकते हैं ठाकुर जी। नारद जी ने भी प्रणाम किया है। नारद जी नारायण नारायण कहते हुए धाम गमन कर रहे हैं। अब भगवान की नजर गई कि मैं पांडवों से राजसूय मेघ यज्ञ करवाऊंगा। ये यज्ञ यदि कर लेंगे तो पांडव हमेशा के लिए एक अखंड राज्य के राजा बन जाएंगे। तो ठाकुर जी की नजर गई, लेकिन एक ऐसा राक्षस सभी शेष रहा है जो इस अश्वमेघ यज्ञ में रुकावट ला सकता है, और उसका नाम है जरासंध। अभी जरासंध मरा नहीं है। भगवान ने यज्ञ का आयोजन किया, दुर्योधन को वित्त मंत्रालय दिया गया। बोलो राधे राधे। जरासंध तुमसे युद्ध करना है, ये भिक्षा देना है। जरासंध कहने लगा कि पहले तो ये बताओ तुम ब्राह्मण तो हो नहीं सकते, पंडित जी लोग कभी भी युद्ध करने की इच्छा नहीं रखते। सच सच बताओ तो हो कौन? भगवान अपने उस स्वरूप में आए, अर्जुन भी स्वरूप में आए, और भीम भी। जरासंध हंस के कहने लगा, अरे छैया तू हमसे युद्ध करेगा? 17 बार मथुरा पर हमने आक्रमण किया, 18वीं बार तू भाग गया।
और भगोड़े से हम युद्ध नहीं करेंगे, क्यों हमारी भी नाक कटाएंगे? एक भगोड़े के साथ इतना बड़ा युद्ध कर रहा है, तुझसे युद्ध नहीं करना, तू भगोड़ा है। ठाकुर जी ने कहा तो अर्जुन से लड़ो। अर्जुन की ओर देखा जरासंध ने तो कह रहे हैं कि ये अभी बालक है, ये भी बहुत छोटा है, हम अपने बराबर के किसी से योद्धा से युद्ध करेंगे। बोले महाराज भीम भैया से कर लो। तो बोले बराबर का तो नहीं है, पर ठीक है भीम चल जाएगा। जरासंध कह रहा है कि भीम से चल जाएगा, हो सकता है। भीम ने कहा कि ठाकुर जी आप ही कर लेते, हमारी हड्डी का ही तोड़वा रहे। ये बुड्ढा बहुत शक्तिशाली है, 17 बार मथुरा पर इसने आक्रमण किया, कोई छोटा मोटा योद्धा थोड़े। भगवान ने कहा भीम दादा आप चिंता मत करो, हम है ना साथ में। युद्ध की तैयारी की गई और दोनों में मल्ल युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ। दूसरे दिन गदा युद्ध हुआ और गदा युद्ध जब हो रहा था, ठाकुर जी भीम की ओर देख रहे हैं और भीम इतने अस्त व्यस्त हो गए कि जरासंध ने इतनी मार लगाई कि हड्डी हड्डी ढीली कर दी, क्योंकि ये श्राप दिया संगी ऋषि ने, जो शमी ऋषि के पुत्र हैं। जो व्यक्ति कुछ देर बाद मरने वाला है, उससे भगवान सुखदेव पूछ रहे हैं कि आप अब क्या सुनना चाहते हैं। तो जो मरने वाला है वो देखो कैसा प्रश्न कर रहा है। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव हमने सुना है हमारी दादी सुभद्रा जी का विवाह अर्जुन के साथ हुआ, जो कि भगवान की बुआ के बेटे हैं, और अपनी बहन जी का विवाह कर दिया। बुए के बेटे के साथ और अपनी बहन का विवाह ठाकुर जी ने किया। उनकी कथा आप सुनाइए। जिसको अभी थोड़ी बहुत देर में मरना है, उसको अपनी दादी के विवाह की बात याद आ रही है। इसका ही कारण है क्योंकि उनके मरने में दुख नहीं है। मेरे मन आनंद है, मेरे मन अति आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। कबीरदास जी कह रहे हैं मेरे मन तो आनंद है, कब मरूं कब मिलूं, मरना मेरा मरना नहीं है, मरना मेरा मिलना है। ठाकुर जी हम तो हमारी तैयारी, हम तो इंतजार कर रहे हैं कब मरे कब मिले। ये स्थिति यहाँ परीक्षित जी की है। मन पूरा हो गया ठाकुर जी के श्री चरणों में। बोले हम तो तैयार बैठे हैं, बस आप ये सुनाओ कि हमारी दादी का विवाह कैसे हुआ। सुखदेव भगवान कह रहे हैं भैया अर्जुन प्रेम करते हैं सुभद्रा जी को, और इस बात को भगवान श्री कृष्ण जानते हैं। दाऊ दादा से भय लगता है। एक दिन अर्जुन को पूरी उन्होंने विद्या सिखा दी। से सब काम हो रहा है, मेरा सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा
पतवार के नाही मेरी नाव चल रही है, पतवार के नाही मेरी नाव चल रही है, हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है ज़माना मंजिल भी सीना जी का उस समय श्रृंगार कर रही थी कुमंदास जी। बस जैसे ही सुना है और ठाकुर जी की पूजा से हाथ अलग कर लिया, मंदिर के बाहर आए और बेहोश हो गए। सब लोग बड़े पसंद हुए, देखा हम तो पहले ही कहते थे ये सब नाटक करते हैं। अब अपने बेटे की जब बात आई कि बेटे का देहांत हो गया तो देख लिया पूजा कैसे होती है। एक सेकंड भी ठाकुर जी के पास नहीं रहे, और तो और क्या बेहोश हो गए। रोने की बात छोड़ो, गुरु महाराज आए हैं, गोसाई जी पूछा है क्या बात हो गई। सब लोगों ने बताया महाराज हम परीक्षा लेना चाह रहे थे, हम तो बहुत दिन से इसी चक्कर में थे। हमने सुना है कि ये बहुत बड़े लाडले भक्त हैं, लेकिन देखो आज बेटे को सामने काट लिया, पता लग गया कि कितने लाडले भक्त हैं। एक सेकंड भी भगवान की सेवा में नहीं थी, सुनते बाहर हो गए, बेहोश पड़े। गोसाई साथ में बैठे और कहने लगे देवी हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। शीला जी ने पूछा हाँ ठाकुर जी की कृपा है तभी तो सब चकाचक ठीक चल रहा है, खाने का कोई ठिकाना नहीं। एक चावल को धो लेते हैं तो उसके जल को हम पी लेते हैं और चावल को अपने बच्चे को खिला देते हैं, ये भगवान की कृपा तो है। सुदामा जी ने कहा देवी धन आ जाता है तो भगवान को भूल जाते हैं, इसलिए अच्छा है ना कि भगवान की याद बनी है। सुशीला जी सोच रही है मन में, उनकी ये कामना है कि हमने सुना है कि आपके बचपन के मित्र जो हैं भगवान श्री कृष्ण और द्वारिका के राजा, तो क्या आपका महाराज उनसे मिलने का कभी मन नहीं होता? तो सुदामा जी ने कहा मन तो मेरा रोज होता है, पर तुम्हें लगता है कि मैं मिलने नहीं जाता? जब उनका मैं जब करता हूँ तो मैं रोज भगवान से मिल लेता हूँ। सुशीला जी सोच रही है ऐसे मिलने में हमारा क्या फायदा है। सुशीला जी को उपदेश कर रहे हैं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृता स्वामी प्रियतात्मना। बोले देवी भगवान ने ये बात तो पहले कह दी है, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सोनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव से एक फूल भी
नकार है। तो यही बात सुदामा जी कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मेरे को रोज 56 भोग लगाओ, सामर्थ्य है तो लगाना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारे सभी भाइयों की इच्छा है कि सुदामा जी का कृष्ण का यह दर्शन हम सबको मिले, लेकिन हमारी एक इच्छा और भी है भाई जी कि यदि सुदामा जी और भगवान जी यहाँ मिल गए तो हम सब भी जोर से मिल जाएंगे, फिर बिठाना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, आप सब एक बार खड़े हो जाएं तो बोलो राधे राधे। हम देख रहे हैं अब जितनी बैठने के लिए जगह है उतनी है, अगर कोई अपने स्थान से खड़ा हो जाए तो उस स्थान पर कोई और बैठ जाता है, बड़ी समस्या, वो बैठेगा। तो हम जैसे जैसे भजन पूरा होता है तो हम कहीं जाके श्री कृष्ण मिलते हैं। इस भजन को कभी भी सुनो और भागवत जी की मूल पाठ की जो कथा है उसको सुनो, तो ये कहीं मैच नहीं होता। जब से जय विजय को सरकारी ऋषियों ने श्राप भी दिया कि जाओ राक्षस हो जाओ, तब से भगवान के प्रत्येक द्वारपाल इतना होश रखते हैं, इतना ध्यान उन्हें रहता है कि किसी भी संत ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए। फिर बताओ उन्हें डंडा कैसे मार सकते हैं? यहाँ सुखदेव भगवान कह रहे हैं जितेंद्रिय है सुदामा, और उन जितेंद्रिय को डंका पड़े बात जस्ती लोग करवाते हैं। हमने कई जगह कथाओं में भी देखा है सुदामा जी को टक्के पड़ रहे हैं, ये कथा का वो दर्शन नहीं है। बोलो राधे राधे। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा न भी लगे क्योंकि वो देखने इसलिए आते हैं, पर ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कथा सुनने वाले ही ज्यादा है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो सुदामा जी का दर्शन हम 6 बजे कर लेंगे, ठीक है? अरे सरकार आपका
पहुंचे हैं द्वारिका। उस द्वारपालों ने जैसे ही देखा है और ये शब्द सुने प्रसन्न हो गए महाराज। हमारे ठाकुर जी के, हमारे राजा के तो आप जैसे ही भक्त आते हैं। थोड़ा थोड़ा आगे आ सकते। द्वारकेश आपके श्री चरणों में हम एक संदेश सुनाना चाहते हैं। ठाकुर जी ने कहा बोलिए। एक ब्राह्मण आए हैं, कोई पगड़ी नहीं, कोई जूती नहीं, ठीक से वस्त्र भी नहीं पहने, और तो और महाराज हमने देखा है उनके पैरों में से और रक्त निकल रहा है, खून बह रहा है, कांटे लगे हैं। सूचना जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी है, रुक्मिणी जी सेवा में है, सभी अष्टपटरानियां ठाकुर जी की सेवा कर रही हैं। भगवान ने भी आज कोई खड़ाऊ नहीं पहनी, कोई जूती चप्पल नहीं पहनी। ठाकुर जी दौड़ पड़े, न मुकुट लगाया, न पीताम्बर संभाला। ठाकुर जी दौड़ते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं। सुदामा जी को जाकर के ठाकुर जी ने देखा, गले से लगा लिया। ये प्रसन्नता सुदामा जी को जो हुई, कहते ये तो वही जाने जिसको ठाकुर जी का वो प्रेम प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुदामा जी की आंखों में प्रेम के आंसू हैं। पूछ रहे गोपाल, मुझे तो ऐसा लगा था कि तू द्वारका का राजा बन गया, पता नहीं मेरे से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भगवान बोले, मित्र ऐसा नहीं है, हम द्वारका के राजा बने हैं, अपने मित्र के लिए थोड़े बने, अपने भक्तों के लिए थोड़े बने। कोई जिस स्थिति में जहां पर खड़ा होकर के हमको बुलाता है, हमको वहां जाना पड़ता, जाते नहीं जाना पड़ता है। मित्र ये बताओ, कोई आने में तकलीफ तो नहीं हुई? सुदामा जी इतने कष्ट में होने के बाद कह रहे हैं, श्री कृष्ण मुझसे ज्यादा प्रसन्न दुनिया में कोई नहीं है। ये प्रसन्नता ठाकुर जी लेकर के आए सुदामा जी को, अपने सिंहासन पर बिठाया। रुक्मिणी जी को आदेश दिया है, रुक्मिणी जी जाओ जल लेकर आओ अपने मित्र के चरणों। ठाकुर जी को पोटली दिखी और ठाकुर जी ने एक हाथ को सुदामा जी को उठाया, पोटली खींची, खोली, देखी उसमें चावल, बस कोई यहाँ पे मंत्र का उच्चारण नहीं हुआ है। और इतने प्रेम में विभोर हुए ठाकुर जी कि मुट्ठी चावलों के लिए और खाली, और हृदय से बोल दिया, सुदामा तुझे एक लोक का हम राज्य प्रदान कर देते हैं, जो सुख एक लोक का हो वो तुम्हें प्राप्त हो जाए। दूसरी मुट्ठी चावलों के लिए भगवान ने पुनः खाई, दूसरे लोग का राज दे दिया। तीसरी मुट्ठी फिर लिए खाने ही वाले थे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा है, ठाकुर जी हम कहाँ रहेंगे? आप कभी कभी जब भक्तों को देने आते सब कुछ दे देते हैं, हमारे लिए कोई तो स्थान छोड़ो। भगवान ने मन से ही मानो कह दिया, और रुक्मिणी जी आप ये पंडित जी को हम कुछ देना चाह रहे हैं, आज आप हाथ रोक रही हैं। और याद करो आपकी भी चिट्ठी पंडित जी लाए थे, चिट्ठी हम तक सही समय से नहीं पहुंचती तो आप हमारे सामने नहीं होती। सुदामा जी के भाग्य में था लिखा हुआ 6 से 6 माने नष्ट होना, श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी नष्ट, 6 श्री। और भगवान ने 2 लोगों का राज देकर के हृदय से आशीर्वाद देते हुए मानो कह दिया हो कि इनके भाग्य को लाओ, हम कुछ चेंज करते हैं। तो श्री को 6 से आगे कर दिया और लिख दिया, उसमें शब्द दूसरा बना, उसका भाव बदला। और जो कुबेर के पास में जो संपत्ति है उससे ज्यादा संपत्ति सुदामा जी महाराज को दे दी। सुदामा जी को पता भी नहीं है, महल में ले जाया गया, भोग समर्पित किए गए। मन में तो सोच रहे सुदामा जी की देखो हमें यहाँ पर बढ़िया भोजन कर रहे हैं, जब उस प्रकार से रहकर के आप भजन करते थे, आप इस प्रकार से अब रहकर के भजन करिए, इसको भगवान का प्रसाद स्वीकार करके आप उसका उपभोग करें। और वही सुदामापुरी आज गुजरात में पोरबंदर नाम से जानी जाती है। बोलो राधे राधे। जो करते रहोगे
भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे राम कथाकार प्रेम भूषण जी महाराज इस भजन को सुनाते हैं। बहुत सुंदर भाव है। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, करो सुतराता करण धीरे धीरे तो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जय जय श्री राम। आप मुझे भक्ति का दान